रुको 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 बोले नहीं कर ले यार सबको अपने साथी आगे कौन निकलेगा। एक आदमी बन गया हमने टाइम होता है 1.5 घंटे। ये जो पॉइंट अपन देखेंगे फूड का इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक साथ में 4 जगह है, विजय स्तंभ, जोर स्थल, शिव टेम्पल, गोमुख टैंक। ये जो सामने टावर है इसको बोलते हैं विजय स्तंभ। और टावर को बनवाया था महाराणा कुंभा ने। 2 स्टेट गुजरात और मालवा दोनों राज्य एक साथ जीतने की खुशी में इस टावर को बनवाया। विजय को उपलक्ष्य में बनवाया था विजय स्तंभ नाम दिया। गुजरात का जो लड़ाई जीता अहमद शाह खान से, जिन्होंने अहमदाबाद शहर बसाया। और मालवा का लड़ाई जीता महमूद खिलजी। माला में होता MP मध्य प्रदेश। 1448 से 1458 टावर को बनने में 10 साल गए। उस समय क्या टावर के अंदर 90 लाख रुपए का खर्चा आया था। जो सोने चांदी सिक्के होता ना उनका 90 लाख। टावर की हाइट है 122 फीट। टावर में स्टेप है सीढ़ियाँ 157 सीढ़ियाँ और 9 मंजिला टावर है। क्योंकि अपने हिंदू धर्म में नवग्रह होता है ना, उसके आधार पर 9 मंजिला। इसका जो आकार बना हो ना भोलेनाथ का डमरू होता है, डमरू इसके शेप का, नीचे से चौड़ा, बीच में सकड़ा और ऊपर से 2 मंजिल चौड़ा है। ये जो टावर आप देख रहे हो ये टावर के अपने इधर राजस्थान पुलिस के जो बाएं हाथ में सिंबल होता है ना, ये इसी का लगता है। ये राजस्थान पुलिस की शान है विजय स्तंभ। अभी तो क्या टावर के अंदर जाना सरकार ने बंद कर दिया। और उस टाइम पे क्या इस पूरे किले में आक्रमण किए मुस्लिम बादशाह ने 27 हमले किए थे। लेकिन 24 आक्रमण तो राजपूत सेना जीती है और 3 हमले ऐसे हुए थे उसमें क्या मुस्लिम बादशाह विजय हो गए। तो उस समय क्या हुआ, तीनों हमले यहाँ पर जोहर के रूप में हुए, जिसमें कि रानियां थी ना उस समय वो दाशों के साथ में जिंदा आग के अंदर जल गई, जिसे बोलते हैं जोहर। पहला अटैक हुआ 1303 में अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली का बादशाह था। तो उस समय यहाँ पर राणा रतन सिंह की वाइफ थी रानी पद्मनी। तो रानी पद्मनी की सुंदरता के बारे में सुना होगा आपने कि कहते हैं इतनी सुंदर रानी थी, पानी पीती, पान खाती, गले से दिखता। अलाउद्दीन खिलजी को मालूम पड़ा तो उस टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मनी को प्राप्त करने के लिए किले में आक्रमण किया था। लेकिन जैसे यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो उस समय अलाउद्दीन खिलजी को मालूम पड़ा कि वो शक्ति से रानी पद्मनी को किले से कभी जीत नहीं पाएगा। तो उस समय के अलाउद्दीन खिलजी ने इस पूरे किले को चारों तरफ से 6 मंथ तक घेर लिया। तो 6 महीने तक अलाउद्दीन खिलजी ने किले के अंदर राशन पानी को बंद कर दिया। तो उस समय जो फोर्ट के अंदर पॉपुलेशन था ना, प्रजा वगैरह भूख प्यास से मरने लगे। राणा रतन सिंह को मालूम पड़ा। उस समय राणा रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी समझौते के ले गया। तो वहाँ पर क्या अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह को धोखे से बंदी बनाने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने वापस रानी पद्मनी को संदेश भेजा कि अगर तुम मेरे पास नहीं आओगी तो मैं तुम्हारे पति को कभी नहीं छोड़ूंगा। तो उस समय रानी पद्मिनी ने धोखा का मतलब धोखा समझा। उसने वापस अलाउद्दीन खिलजी को संदेश भेजा कि तुम 700 पालकियां भिजवा दो, तो उन पालकियों के अंदर मैं दाशों के साथ में आने के लिए तैयार हूँ। उस समय इस किले में अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी के लिए 700 पालकियां भेजी। लेकिन उस टाइम पे रानी पद्मिनी उन पालकियों में नहीं गई। उनके 2 भाई थे ना, गोरा बादल, तो उनको तो रानी पद्मिनी ने स्त्री का वेश पहनाया, अपने सैनिकों को दाशों का वेश पहनाया, 700 पालकियों में बिठाया, अलाउद्दीन खिलजी पास में पहुंचा दिया। वहां पहुंचाने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी राणा रतन सिंह के सैनिकों के बीच में युद्ध हुआ था। तो उस टाइम पे क्या युद्ध में राणा रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए। तो रानी पद्मिनी को मालूम पड़ा ना कि उनके पति की मृत्यु हो चुकी है, कभी भी अलाउद्दीन खिलजी उसे प्राप्त करने के लिए इस किले में चढ़ाई कर सकता है। तो उस समय रानी पद्मिनी इसी किले के अंदर अपनी आत्मसम्मान, लाज, मर्यादा, इज्जत बचाने के लिए 16,000 दाशों साथ में जोड़ की। सेकंड जोड़ हुआ था 1535 में, जब गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण किया। तो उस टाइम पे महाराणा सांगा की वाइफ थी रानी कर्णावती, जो महाराणा प्रताप की दादी माँ थी। उस समय रानी कर्णावती की रक्षा के लिए या कोई मौजूद नहीं था। उस टाइम पे रानी कर्णावती ने अपनी रक्षा के लिए हुमायूं को राखी भेजकर संदेश भेजा। लेकिन उस टाइम पे हुमायूं इस किले के अंदर आया नहीं। तो गुजरात के बहादुर शाह ने इस किले को जीता। इसी किले में रानी कर्णावती ने 13,000 लेडीज के साथ में जोड़ किया था। और तीसरा जोड़ हुआ था 1568 में, जब लास्ट आक्रमण किया ना 1568 में अकबर ने। तो उस टाइम पे महाराणा प्रताप के पिताजी उदय सिंह जी जो यहाँ की राजगद्दी पर थे। लेकिन उस टाइम पे उदय सिंह जी यहाँ की राजगद्दी अपने सेनापति जयमल फट्टा को सौंपकर उदयपुर चले गए। फिर महाराणा उदय सिंह जी ने उदयपुर सिटी बसाई। पहले ये चित्तौड़गढ़
मेवाड़ का कैपिटल हुआ करता था, लेकिन जैसे महाराणा उदय सिंह जी ने उदयपुर सिटी बसाया, मेवाड़ का कैपिटल चित्तौड़ से हटाकर उदयपुर शिफ्ट कर दिया। इसलिए आज भी के वंशज महेंद्र सिंह जी, अरविंद सिंह जी, जो आज भी जिंदा है, वो उदयपुर सिटी पैलेस में रहते। तो उस टाइम पे यहाँ पर जयमल फत्ता की वाइफ थी, फूल कंवर रूप कंवर, उन्होंने भी 8,000 लेडीज के साथ में जोड़ किया था। ये जो राजस्थान देखना है ना, ये राजस्थान पहले 2 स्टेट में होता था, मेवाड़ और मारवाड़। अभी क्या ना, मेवाड़ में उदयपुर, कुंभलगढ़, हल्दीघाटी, चित्तौड़गढ़। तो हमारे मेवाड़ में राजपूत है, यहाँ के राजपूतों ने हमेशा सिर कटवाए, लेकिन झुकाई कभी नहीं थे। इसलिए मेवाड़ के अंदर जितने भी किले आप देखते हो, सारे खंडर ही मिलेंगे। आज आप जाते हो ना मारवाड़, जयपुर, जोधपुर देखा होगा आपने, तो उधर सारा लग्जरी देखा होगा आपने। तो उधर लग्जरी के लिए वहाँ के राजपूतों ने हर टाइम पे कॉम्प्रोमाइज किया था। समझौता किया, शांति ने जोधाबाई का शादी अकबर के साथ किया, तो उधर की मुस्लिम भाषा ने आक्रमण नहीं किया। आज आप जयपुर जाते हो तो जयपुर को बोलता है पिंक सिटी, हिंदी में नाम दिया ना गुलाबी शहर, लेकिन हमारे मेवाड़ के राजपूत लोग गुलाबी शहर नहीं बोलते, उनको बोलते हैं गुलामों का शहर, क्योंकि हर टाइम पे गुलामी की। हमारे मेवाड़ में कहावत है, गेहूँ छोड़कर मक्का खाना, लेकिन मेवाड़ छोड़कर कहीं नहीं जाना। और मारवाड़ में कहावत है कि जहाँ ना पहुँचे बैलगाड़ी, वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। तो मारवाड़ी आपको हर जगह मिल जाएगा, मेवाड़ी बोलते मारवाड़ी। तो इधर आएंगे, ये देखिए, तो ये जो पीपल का पेड़ है ना, ये जो पूरा गार्डन है, ये पूरा एरिया, ये उस टाइम का जोड़ कुंड हुआ करता था। यहाँ पर उस समय 80 फीट गहरा गड्ढा था, जिसमें कि रानियाँ थी ना, वो सारी यहाँ पर चंदन की लकड़ी में आग जलाई। 80 फीट जिसमें कि रानियाँ थी, चंदन की लकड़ी में आग जलाई, दाशों के साथ में जिंदा आकर अंदर जल गई। लेकिन 1957 के बाद में जैसे कि ये किला क्या गवर्नमेंट में आया ना, तो बाद में क्या धीरे धीरे सरकार मिट्टी डालकर गार्डन मेंटेन करती। पहले जगह को बोलते थे जोड़ कुंड, आज के टाइम पे जगह को नाम दे दिया जोड़ स्थल। आज भी यह मेला होता है, जोड़ मेला, बिल्कुल तीनों जोड़ यही पूरे होते हैं। आज भी मेला लगता है, जोड़ मेला। राणा प्रताप के जो वंशज आज भी है ना, उदयपुर सिटी पैलेस में रहते हैं, महेंद्र सिंह जी, अरविंद सिंह जी, साल में एक बार आते हैं यहाँ पर। देखिए गार्डन बीच में छोटा हवन कुंड दिखेगा आपको। यहाँ पर जो रानियों ने जोड़ किया ना उस टाइम पर, उनको आज भी आत्म शांति देके हवन करते हैं। नीचे जितने टूटे फूटे खंडर है ना, ये वाले सारे मंदिर थे हुक्म, जो आक्रमण में तोड़े गए थे। नीचे जो मंदिर अपन देखेंगे, जिसको बोलते हैं समाधीश्वर, और ये जो टेम्पल है ना, 1000 साल पुराना, 11वीं सेंचुरी का। MP के थे ना, भोपाल के परमा शासक राजा भोज, कहावत है ना, कहा राजा भोज का गंगू थे, उन्होंने बनवाया इस टेम्पल को। बट लेकिन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने ओल्ड फोर्ट को गुस्से में डिस्ट्रॉय किया, इसको भी अलाउद्दीन खिलजी डैमेज कर दिया, यानी खंडित कर दिया। तो मैंने आपको बताया खंडित मूर्ति की पूजा पाठ नहीं होती। 1428 में आए थे महाराणा मोकल, राणा कुंभा के फादर। तो 1428 में महाराणा मोकल ने दोबारा इसका रिनोवेट किया। अभी इस टेम्पल को बोलते हैं मोकल मंदिर। टेम्पल के अंदर मूर्ति आप देखना, 9 फीट का एक ही पत्थर है, 9 फीट का एक ही पत्थर है। उस पर क्या त्रिमूर्ति बनाओ, पत्थर है लेकिन त्रिमूर्ति, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, बचाने वाला, मारने वाला, पालने वाला। मूर्ति का हाइट आप देखना, तो उससे आपको मालूम पड़ेगा कि पहले राजाओं का हाइट क्या था। ऐसा स्टेचू, इससे के पीछे पानी का कुंड अपन देखेंगे, जो आप कभी सर्च करते हो ना मोबाइल पे, इंटरनेट, गूगल के ऊपर, एक पानी का झील दिखता है ग्रीन वाला, इसके पीछे का नजर आता है, जो रानियों का नहाने का कुंड है। ये क्या है? कुंड को नाम दिया सास बहू कुंड। ये भी मंदिर था ना सर, हुक्म तोड़ा गया। बस यही तोड़ मेरा बताया आगे वाला गेट है, उत्तरी जोड़ गेट बोलते हैं उसको। हाँ।